नमस्कार। जी हाँ, तो स्वागत है हमारे आज इस खास कार्यक्रम में। 2024 के आगाज के साथ नए पद्मश्री से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। आज हमारी इस खास श्रृंखला में शामिल है सत्येंद्र सिंह लोहिया जी, जो मध्य प्रदेश से आते हैं और स्विमर हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे इनकी उपलब्धियों के बारे में, समाज के प्रति इनके दृष्टिकोण के बारे में और इनके स्वप्न के बारे में कि भविष्य की क्या योजनाएं हैं। स्वागत है सत्येंद्र जी। आप एक स्विमर हैं, प्रेरक भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आपने यात्राएं भी की हैं लद्दाख से कश्मीर तक। एक दिव्यांग होते हुए इतना कुछ कैसे संभव हो पाया? इतनी ताकत और साहस कहाँ से आई? सब कुछ इसी पे आपने बोला कैसे संभव हुआ है। कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु कमर बांध लो तो सब संभव हो सकता है। अपने अंदर किसी भी कार्य करने की ललक होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो हर काम आसान होता है। जैसा कि आपने बताया, मैं 70% व्हीलचेयर बाउंड दिव्यांग व्यक्ति हूँ, बट ये कभी भी ये दिव्यांगता हमारे जीवन में कार्य करने के लिए कभी भी रुकावट नहीं बनी, बल्कि ये ताकत के रूप में उभरी। और हमने इस अपनी कमी को ताकत बनाया और सोचा कि अगर कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है, वो सक्सेसफुल होता है, तो समाज के लिए वो प्रेरणा तो है ही है, मगर वो इतना प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता, इतना मार्गदर्शन नहीं दे सकता जितना कि दिव्यांग होते हुए भी अगर किसी विभिन्न परिस्थितियों से गुजरकर समाज में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनता है, तो मैं समझता हूँ सोसाइटी में उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि ये मैसेज जाता है कि कोई दिव्यांग व्यक्ति अगर ये कार्य कर सकता है तो हर व्यक्ति अपने सपने को साकार कर सकता है। क्या बात है। जहाँ चाह वहाँ राह। हम सत्येंद्र जी से लगातार बातचीत कर रहे हैं और इनके सपनों को साझा कर रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। सत्येंद्र जी, आप जिस समाज से आते हैं या मैं जिस समाज से आती हूँ, वहाँ पे दिव्यांगता को एक अभिशाप माना जाता है। ऐसे में कितनी कठिनाइयाँ आई और आपने उन कठिनाइयों से कैसे पार पाया? नहीं, आपका जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं कहता हूँ कि कठिनाई ऐसा कोई मैंने बुक्स भी पढ़ी है। मैं एमए में मास्टर एमए किया हुआ है, एमएसडब्ल्यू किया। मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं उसमें दुनिया के ग्रेट लीडर्स हैं, जितने भी महापुरुष, उनके सब के बारे में पढ़ा है। तो ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है जिसके जीवन में स्ट्रगल ना आया हो। तो हम तो एक तुच्छ मात्र हैं, तो हमारे जीवन में अगर स्ट्रगल आया है तो हमें तो एक स्वतः ही एक्सेप्ट करना चाहिए। और बिना वो एक किसी ने कहा है कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट पत्थर पर, पत्थर भी कभी मूर्त नहीं होता। क्या बात। तो जीवन में जो बिना स्ट्रगल के अगर कोई चीज सक्सेस मिल भी जाएगी तो भी वो कुछ काम की नहीं है। संघर्ष के बाद जो चीजें मिलती हैं तो वो ही समाज के लिए प्रेरणा होती हैं। जैसा बचपन में मेरे को प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई, दोनों पैरों से व्हीलचेयर बाउंड पर्सन हो गया, बट मैं काफी सोसाइटी में बोला ये, क्योंकि उन लोगों ने, मैं उनको सकारात्मक रूप से लेता हूं, उन लोगों ने ये कहा कि आपकी जो बाहरी आवरण है, बाहरी जो सुंदरता है, बाहरी जो विकृति होती है, उससे देख के ये कुछ नहीं कर सकता, दिव्यांग है। बट मैं ये कहता हूं कि किसी की बाहरी विकृति से उसको ये ना एनालाइज करे, कुछ नहीं कर सकता है कि उसकी लाइफ पर प्रश्न न लगाए। मैं सकता हूं कि जो इंटरनली पावर है, सोच है, मन है, विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, ये हर दिव्यांग के अंदर होता है। और जीवन में सफल होने के लिए यही चीजें जरूरी है, पैर हाथ कोई मायने नहीं रखते। तो इसी इरादे के साथ मैंने 27 मेडल अपने प्रदेश के लिए नेशनल में भाग लेकर अचीव किए, 3 इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता में भाग लिया। तब कहीं जाकर मध्य प्रदेश सरकार ने विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया। उसके बाद मैंने 5 घंटे 42 मिनट में 33 किलोमीटर स्विमिंग बम्बई में किया। उसके बाद मैंने इंग्लिश चैनल 2018 में अपनी टीम के साथ 12 घंटे में क्रॉस किया। कैटलिना चैनल है जी, यूएस के कैलिफोर्निया में स्थित है, उसको भी मैंने क्रॉस किया। सबसे ठंडा पानी होता है नॉर्थ चैनल, जो नॉर्दर्न आइलैंड में 36 किलोमीटर अपनी टीम के साथ 14 किलोमीटर में क्रॉस किया। तब कहीं जाकर फिर हमको महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति ने 3 दिसंबर विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में दिया। इसके बाद हमको तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इक्वल टू अर्जुन अवार्ड होता है। और ये मैं पहला दिव्यांग तैराक हूँ जिसको भारत सरकार ने सम्मानित किया। ये अपने ऊपर विश्वास करके अगर ये चीजें मैं कर सकता हूँ तो हर दिव्यांग ही नहीं, शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति भी कोई भी सफलता हासिल कर सकते। क्या बात है। संघर्ष के बिना कुछ हासिल नहीं होता और बिना मेहनत किए आप शीर्ष पे नहीं पहुंच सकते।
सत्येंद्र जी बातचीत कर रहे हैं और लगातार अपनी सफलता को हम तक पहुंचा रहे हैं और आप तक भी पहुंचा रहे हैं। सत्येंद्र जी, अभी हाल में ही आपने कोई बड़ा कीर्तिमान बनाया है। तकरीबन 36 या 34 घंटे की तैराकी के बाद आपने शायद कोई रिकॉर्ड तोड़ा है, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, पहले 2 वे किसी ने भी इंग्लिश चैनल क्रॉस नहीं किया था, तो मैंने अभी जुलाई में 2023 में इंग्लिश चैनल 2 वे अपनी टीम के साथ 31 घंटे में उसको क्रॉस किया, ये एशियन रिकॉर्ड भी बनाया। इसके साथ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आपके राज्यसभा इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ही नहीं हूँ जो दिव्यांग यहाँ तक ये चीज़ें कर ली। बहुत से लोगों में टैलेंट है, प्रतिभा, बट लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक समता और सम्मान की जागरूकता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को लास्ट ईयर 2023 में वो निकाली, और वो कन्याकुमारी तक हमने 19 दिन और 4320 किलोमीटर की यात्रा कर, और हमने लाल चौक पर एक तिरंगा फहराया। ये साबित किया कि पूरे देश में कि दिव्यांग व्यक्तियों को सहानुभूति नहीं, सम्मान और समर्पण और प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो हर दिव्यांग आगे बढ़ सकता है, सफल हो सकता है। और यही मैं मैसेज दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में दिया। क्या बात है सत्येंद्र जी, साहस की बात करते हैं, स्वप्न की बात करते हैं और समन्वय की बात करते हैं, और कहते हैं कि जब तीनों का गठजोड़ एक साथ हो तो बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। आज आप नौकरी में भी हैं, आज आपने विश्व कीर्तिमान भी बनाए हैं और आपको पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? पद्म सम्मान देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मानों में से एक, इस सम्मान के बारे में कुछ बताएं। पद्म अवार्ड अपने आप में ही एक बहुत बड़ा गरिमामय है, और बहुत ही मैं ही नहीं, मेरे परिवार के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे प्रदेश के लिए, मेरे देश के लिए बहुत ही गौरव के पल होते हैं जो सभी पद्म अवार्डियों को मिलता है। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम बयां कर सकते हैं। आपने जैसा कहा सर्वश्रेष्ठ 4 नंबर का पुरस्कार है, तो मैं इस खुशी को महसूस कर पा रहा हूँ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, उनको अगर हम बताएं तो सुबह से शाम हो जाएगी, तो उनको हम महसूस कर सकते हैं। उनको शब्दों में बहाना इस खुशी को बहुत ही कठिन काम है। तो मैं पद्म अवार्ड, मैं इससे ये साबित होता है, पद्म अवार्ड मेरे को मिला कि सरकार की बहुत ही दूरदर्शी एक निगाह है। जिस तरीके से एक गांव, किसान, देहात, दिव्यांग बच्चे को अगर पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि आप जीवन में मेहनत करिए, आगे बढ़िए, बशर्ते ये मत क्रिटिसाइज मत कीजिए हमको पद्म अवार्ड सम्मान नहीं मिल रहा है। एक समय ऐसा आएगा आपको मिलेगा, बशर्ते हमें अपने कार्य को लगन के साथ जारी रखना चाहिए। और ये पद्म अवार्ड उन्हीं के लिए बना हुआ है जो अपने कार्य को निरंतर सही तरीके से अच्छे मुकाम पर ले जाते हैं और समाज में पीड़ा लाते हैं। तो मैं कहता हूँ आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जिस तरीके से मैं लास्ट 4 ईयर से पद्मश्री के लिए फॉर्म भर रहा था तो मैं सक्सेस हुआ। तो दर्शकों, आप भी अपने जीवन में कुछ नया करें। मेरे जैसे मैं सक्सेस हो सकता हूँ तो आप भी सक्सेस होइए, आप भी पद्मश्री लीजिए, मेरे से बड़ा अवार्ड लीजिए। क्या बात है, मतलब सफलता हासिल करने की कोई ये सीमाएं नहीं होती, अनंत है। आप कोशिश करते रहें तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बहुत अच्छी बातचीत हमारी चल रही है और लगातार हम सत्येंद्र जी से उनकी सफलता की कहानियां आप तक पहुंचा रहे हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं कि इन्हें कैसा अनुभव हो रहा है। सत्येंद्र जी, आपके पास संसाधन है, आपके पास स्वप्न है, आपके पास संभावनाएं हैं, लेकिन उनका क्या, जो देश, जो गाँव के दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, जिनके पास संभावनाएं नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, उन दिव्यांगों के लिए क्या संदेश है? क्या कुछ करें वो कि वो मुख्य धारा में आए और वो आप जैसा बन सके? देखो, मैं ये ही कहता हूँ कि जब हम घर से निकलते हैं, जब हम घर में बैठे होते हैं तो हमें बुलाने कोई नहीं आ सकता। जब हम घर से निकलेंगे तो 4 रास्ते अपने आप मिलते हैं। हम करे बैया बले आपनी छोड़ बिरानी आस और तेरे आगा नदिया बहे तो मरत व्यास, संत कबीर साहब का दुआ है। मैं कहता हूँ कि जिंदगी में करे भाई अपने आप को, अपने पास सब कुछ है, अपने आप सब कुछ कर सकते हैं। आपने जरूर कहा, मगर हमें ढूंढने रास्ते तो खुद ही ढूंढने पड़ेंगे ना, हमें दूसरा कोई नहीं आएगा। जब हम खुद ढूंढेंगे तो मंजिल की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत से लोग हमारे साथ आएंगे। मैं उदाहरण हूँ, मैं अगर घर पर बैठता रहता, ग्रीवेंस करता रहता तो कोई मेरे पास नहीं आता। मैं खुद निकला तो लोग कैसे कहते हैं, जब आप कदम बढ़ाओगे तो एक दिन आपका कारवा बढ़ेगा, लोग चलेंगे, बशर्ते हमें अकेला निकलने की जरूरत है। जब हम अकेला निकलेंगे ही नहीं तो हम कैसे कुछ कर पाएंगे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते, बशर्ते हमें
हमारे अंदर जब हमारे अंदर करने की ताकत होगी तो आप भी सपोर्ट करेंगे, फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे। जिस तरीके से मैं कहता हूं कि दुनिया में कितनी भी आंधी क्यों ना हो, दुनिया में कितनी भी आंधी क्यों ना आती हो, मगर मेरे साइकिल में हवा नहीं है तो वो दिल्ली से मथुरा नहीं पहुंच सकती। इसी तरीके से हम कितना भी कुछ भी करें, जब हम कुछ करेंगे तभी परिवर्तन आएगा। दूसरों के परिवर्तन कहने से कुछ नहीं आता, दुनिया में कितनी भी सफलता क्यों ना आए। क्या बात है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और बैठ के नैया कभी पार नहीं होती। जी हाँ, तो ये थे ऊर्जावान पद्मश्री सम्मानित सत्येंद्र सिंह जी। अपनी ऊर्जा से और अपनी सकारात्मक बातों से दर्शकों तक अपनी बात पहुंचा रहे थे, अपनी सफलता की कहानियां गिनवा रहे थे आपके साथ। हम मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और खास अतिथि से और किसी खास ऊर्जावान व्यक्ति से जो अपनी हिम्मत और अपने साहस की कहानियों से आपको भी अनुप्रेरित कर सके और आपको भी मार्ग दिखा सके।